जय श्री श्याम। सभी मेरे दोस्तों को, सभी मेरे भाइयों को, सभी मेरी माताओं और सभी मेरी बहनों को जय श्री श्याम। श्री श्याम मोटर व्लॉग में मैं आपका भाई योगेश जांगड़ा आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज फिर लेकर के आए हैं हम एक नया व्लॉग, एक नई वीडियो। तो कुछ एक बातें जो पिछली वीडियो में रह गई थी पोलो गाड़ी के बारे में, फोक्सवैगन की पोलो गाड़ी है उसके बारे में, आज एक वीडियो में और उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। कल हमने दिखाया था, रिव्यू दिखा भाई। ये है फोक्सवैगन की पोलो गाड़ियां। जो पोलो गाड़ियां थी वो कंपनी ने बंद कर दी। फोक्सवैगन जर्मन की कंपनी है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। 1937 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी जर्मनी में। बहुत ही मजबूत गाड़ी आती थी, 5 स्टार क्रैश टेस्ट में पास गाड़ी थी, 5 स्टार रेटिंग इस गाड़ी को मिले थे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि गाड़ियां जो 5 स्टार रेटिंग होती है उनमें परेशानी हो जाती है एवरेज वाली। आज क्या होता है, जो कोई भी उपभोक्ता है, गाड़ी खरीदने वाला कस्टमर है, आम नागरिक है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से हो चाहे कोई बड़ी रिच फैमिली से हो, सबको क्या चाहिए, बिल्ड क्वालिटी हैवी चाहिए और एवरेज गाड़ी की 20 हो, 25 हो, 30 हो। कंपनी इस गाड़ी का क्लेम करती थी एवरेज का 18 से लेकर 20 तक। ये मान के चलो जो ग्रामीण क्षेत्र है। हमेशा आपको एक बात और बताना चाहूंगा मैं, कभी भी आप पेट्रोल पंप के ऊपर जाते हो तो राउंड फिगर में, जैसे हमने 1000 रुपये का तेल डलवा दिया, आप कभी भी मत डलवाओ या तो 1010 रुपये का डलवाओ या 990 रुपये का। क्यों, आपको बताना चाहूंगा। ये हमारे सुझाव जो हम आपको आपके चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि वो अपनी फ्रीक्वेंसी सेट रखते हैं। भाई जैसे 500 रुपये के तेल में नहीं रखेंगे, 1000 रुपये के में रख लेंगे, 1500 के में, 2000 में। तो उनका अपना सिस्टम होता है, वो तेल की बचत करते हैं। तो हमें कभी भी राउंड फिगर में पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाओ, तेल डलवाओ, गैस का कोई इश्यू नहीं होता, क्योंकि गैस तो किलो में आती है, कोई 162 की आ जाती है, जैसे 63 की आ जाती है। वो राउंड फिगर में कभी नहीं डलेगी। तो पेट्रोल पंप पे कभी भी तेल डलवाते हैं तो कभी भी हमें राउंड फिगर के अंदर तेल नहीं डलवाना है, क्योंकि कंपनी जो गाड़ियां टेस्ट करती हैं वो रबड़ रोड के ऊपर टेस्ट करती हैं। और हमें क्या कि गांव में है, शहर में है, सिटी के अंदर बार बार में रुकना, ब्रेक मारना, पहले गियर में चलना, दूसरे गियर में चलना, तीसरे गियर में चलना। और कंपनी के जो रोड टेस्ट होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, 15-15, 20-20 किलोमीटर के, 50-50 किलोमीटर के राउंड होता है उनका। वो गाड़ियां रुकती नहीं है। हमें एक बार रुक लिया, ब्रेकर आ गया, गड्ढा वगैरह आ गया, तो वो रबड़ रोड होते हैं, वहाँ उनकी टेस्टिंग होती है। वो उसी हिसाब किताब से बताते हैं कि हमारी गाड़ी, हम इतनी गाड़ी, यानी कि हमारी गाड़ी है वो इतनी एवरेज देगी, वो क्लेम करते हैं इस बात का। इसके मामले में कुछ एक बातें भाई पेट्रोल पंप के ऊपर भी डिपेंड होती हैं, चलाने वाले ड्राइवर के ऊपर भी कुछ एक बातें डिपेंड करती हैं। तो एवरेज का 2-3 किलोमीटर का, जैसे मान लो किलोमीटर की जैसे 15 की एवरेज देती है, कोई गाड़ी 17 की, कोई 18 की, वो पेट्रोल पंप के तेल के ऊपर भी हो जाती है, वो चलाने वाले के ऊपर भी हो जाती है। आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे कंपनी का जो टायर देती है कंपनी, भाई कोई भी गाड़ी में अपना साइज देती है, जैसे कंपनी जो साइज देती है उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, उससे भी हमें एवरेज में फर्क पड़ेगा। कारण क्या होता है, कंपनी ने जैसे मान लो इतने टायर दे दिए चौड़े, जिस हिसाब किताब इसका साइज बताता हूँ मैं, 185, 60, 15 है। जैसे फिलहाल इस गाड़ी में जो डले हुए हैं, इससे पता नहीं पहले कितने भाई कोस क्या साइज डाल के दिया था कंपनी ने। लेकिन क्या होता है, अगर इससे ज़्यादा हम चौड़ाई में टायर को डलवाएंगे तो उससे हमारा नुकसान क्या होगा। एक तो अंदर की जो फेंडर लाइनिंग होती है, कटाई में भी फर्क पड़ेगा, हार्ड कटाई हो जाएगी। जो एंड होते हैं गाड़ी के उनमें भी जोर पड़ेगा। और प्लस में हाँ, फायदा जरूर होगा। फायदा क्या, किस चीज़ का होगा, आपको बता देता हूँ। जितने चौड़े टायर होंगे उसकी ब्रेक ग्रिप है ना रोड के ऊपर, वो मजबूत बनेगी। प्लस में जैसे कोई भी गड्ढा वगैरह होगा रोड के ऊपर, उसमें टायर एकदम से, जैसे मान लो किनारी होगी तो उसमें भी बचाव हो जाएगा, वो गड्ढा एकदम से गाड़ी में नहीं लगेगा। तो ये रोड, ये टायरों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। भी रबड़ रोड है, रोड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो एवरेज का इशू तो ये भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां क्या होती हैं, जिन गाड़ियों में वीटी, वीटी, वीवीटी लिखा होगा वो पेट्रोल की गाड़ियां होंगी। उसके बारे में भी मैं अगली कोई वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें आपको इन बातों के बारे में बताएंगे। जैसे CRDI होगी, TDI होगी, DDIS हो गया, मतलब जैसे मान लो मारुति गाड़ियों में लिखा होता है। तो ये जिसमें पीछे DI लिखा होगा, पीछे की आप छोड़ दो, वो गाड़ी होगी डीजल की। जिसमें VVT लिखा होगा वो होगी पेट्रोल की गाड़ी। अब इस गाड़ी के इंजन के बारे में हम आपको कुछ बातें बताएंगे। ये गाड़ी बहुत बढ़िया गाड़ी आती है।
ये देखो जैसे हमने आपको बताया था सिलेंडर वगैरह ओरिजिनल गाड़ी है बिल्कुल। अब हमने आपको एक बात और बताई थी कि भाई कंपनी का अपना स्ट्रक्चर होता है भाई। हर गाड़ी क्या होती है कि कॉपी नहीं कर सकती उस चीज को। जैसे ऑयल का गेज यहाँ है, किसी गाड़ी का यहाँ मिलेगा आपको, किसी का यहाँ मिलेगा, किसी का यहाँ मिलेगा, किसी का पीछे मिलेगा। जैसे इस गाड़ी का टर्बो है, टर्बो पीछे है। तो और ये 3 सिलेंडर गाड़ी है। जैसे मान लो ये ऑयल हो गया, इसका जो ऑयल का ये फिल्टर यहाँ आता है डीजल का। ये जो वाइपर की बोतल होती है यहाँ होती है। ये कूलेंट के लिए जो कूलेंट की जो बोतल बोलते हैं यहाँ है। यहाँ पर इसके 33 नंबर है। देखो कई गाड़ियों के पीछे आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। किसी के देखो ये जो ये होते हैं गोड्डे बोलते हैं इनको हम, जो कि फाउंडेशन होता है शॉकर का। अब मैं इस गाड़ी का इंजन दिखाऊंगा आपको। देखो ये देखो लिख रखा है ना इसमें, टर्बो चार्ज्ड डायरेक्ट इंजेक्शन TDI। ये देखो ये गाड़ी है 3 सिलेंडर, 1 2 3, इनको इंजेक्टर बोलते हैं। अब इंजेक्टर का जो बातें होती हैं इंजेक्टर की आपको बता देता हूं। ये करंट देती है इंजेक्टर, तेल देती हैं, करंट भी देती हैं। ये देखो इंजेक्टर का ये हो गया इसका अंदर देखो। और अब 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर में अंतर क्या होता है? सिलेंडर क्या होता है देखो, ये ब्लॉक का साइज होता है। जैसे ब्लॉक कभी गाड़ी खुली होगी जिसके अंदर स्लीव फिट बैठती है, स्लीव को बिठाते हैं, फिर उसके अंदर पिस्टन डालते हैं। वो पिस्टन के चारों तरफ होती है रिंग। अब क्या काम होता है, जैसे ये है इसका जो ब्लॉक होता है उसको ब्लॉक बोलते हैं। जो फाउंडेशन इंजन का होता है, मेन फाउंडेशन जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर ये इंजन तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं ब्लॉक। और वो ब्लॉक के अंदर जैसे मान लो 3 पिस्टन आ गए तो वो 3 सिलेंडर गाड़ी होगी। जिस ब्लॉक के अंदर 4 पिस्टन आएंगे वो 4 सिलेंडर होगी। और उसमें क्या होता है, जैसे लीटर का क्या सिस्टम होता है, कंपनी अपने हिसाब किताब से गाड़ियां बना के देती हैं। कोई 1.2 लीटर हो गया, 1.3 लीटर हो गया, 1.5 लीटर हो गया। वो इंजन की एडजस्टमेंट होती है भाई बॉडी के साथ में भी। अब आपको मैं क्या बात बता देता हूँ कि कॉपी नहीं कर सकती किसी भी चीज़ की। जैसे मान लो ये इन्होंने सेंसर लगा दिया, सेम टू सेम चीज़ें नहीं लगा सकती, सबके पार्ट नंबर होंगे। और जो पहले सर्विस बुक आती थी गाड़ी में, आजकल गाड़ियों में सर्विस बुक तो नहीं आती, मैंने देखा नहीं है, बताते हैं सर्विस बुक नहीं आती। उसमें पार्ट नंबर वगैरह सारी बातें वो लिखी हुई होती हैं। आपको अगर कोई भी गाड़ी का, अपने पास ये गाड़ी है और अपने को कोई सामान मंगवाना है या मार्केट से लेना है तो सर्विस बुक में देख करके हम उस पार्ट नंबर को मंगवा सकते हैं। जैसे इस गाड़ी का मैंने पिछली बार बताया था आपको, इसका एयर फिल्टर यहाँ पर है, बैटरी किसी की यूं है, किसी की आगे है, पीछे है, बैटरी का फाउंडेशन अलग अलग होता है। और ये ACM यहाँ हो गया इसका। तो अलग अलग चीजें होती हैं सारी की सारी। अब ये देखो ये लगा रखे हैं, ये एल्युमिनियम का होता है। इसमें क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एल्युमिनियम की जो धातु होती है जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी होती है। तो ये हीट को, जो टेम्परेचर इंजन का होता है ना, पीछे कंबल है, इसको अंदर तक जाने नहीं देती। इसका कारण ये होता है, यहाँ से इंजन का ऑयल डलता है गाड़ी का। तो ये सारी बातें कंपनी को गाड़ी बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। 3-3 4-4 साल भी लग जाते हैं, 5-5 साल भी लग जाते हैं। और कंपनी उसका टेस्ट ड्राइव करती है। पहले कंपनी जैसे भाई कंपनी के अंदर गाड़ी बन चुकी, उनका ग्राउंड बहुत बड़ा होता है, 15-15 20-20 30-30 किलोमीटर के अंदर फैली हुई होती हैं। तो वहाँ क्या करना पड़ता है कि वो पूरी उसकी अच्छी तरह से तैयारी करती है। वो तैयारी करने के बाद में उसका टेस्ट करके एक एक चीज़ देखा बाड़ी करके फिर उस गाड़ी को ऑटो एक्सपो में लाती हैं, मार्केट के अंदर लाती हैं। तो कंपनी का बहुत लंबा चौड़ा काम है। तो ये जो हमारे सुझाव हैं ये हम आपको सुझाव बता रहे हैं ताकि आप गाड़ी, कोई भी गाड़ी लेते हो, या दिखा भाई, जैसे आपने ये गाड़ी ले ली भाई, कोई भी गाड़ी XYZ, सिस्टम तो सबका सेम ही है। कार के अंदर 4 ही टायर मिलेंगे आपको, 6 टायर तो मिलने वाले हैं नहीं। तो क्या होता है, कुछ एक बातें, जैसे आदमी है मेन भाई, हम आदमी हैं भाई, कहीं भी जाके गाड़ी के बारे में कुछ भी बातें पूछ सकते हैं। और जो हमारी माताएं बहनें आजकल गाड़ियां लेती हैं भाई, सर्विस भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं, उनको गाड़ी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, मतलब कोई भी 1% भी। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको अपने YouTube चैनल श्री श्याम मोटर व्लॉग पर ही मिलेगी। और उससे क्या होगा कि आपको बेस का पता होगा, तो आपको ये पता चल जाएगा भाई हमारी गाड़ी में ये नुकसान हो रखा है। कोई आपसे पूछे, मैं मैकेनिक आदमी, हम हमारी इतनी दूर जा रहे हैं, हमें उससे संपर्क नहीं कर सकते, फ़ोन के जरिए संपर्क हो जाए तो हम उसको बता सकते हैं भैया भाई इसमें ये दिक्कत है। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी है और ये मतलब आपको होनी बहुत ज़रूरी है। कंपनी ने जैसे मॉडल निकाल दिया भाई, TDI निकाल दिया, DDIS निकाल दिया,
वीटी वीटी निकाल दिया। तो गाड़ियां तो पेट्रोल और डीजल सीएनजी इसी में आ रही हैं आजकल। ये तो बस वो हाइब्रिड निकाल दी, कोई किसी के पीछे हाइब्रिड लिख दिया। तो सिस्टम तो वही है। वो क्या प्रोसेस होता है कि कंपनियां क्या करती है, मैं आपको बता देता हूँ साधारण से शब्दों में, साधारण सी बातों में, कि कंपनी को अगर ये चीज बेटर दे देंगी और इस गाड़ी में अगर किसी चीज की कमी नहीं होगी तो कंपनियों का प्रोफेशन, उनका व्यवसाय नहीं चलेगा। तो समय के अनुसार उनको बदलाव करना पड़ेगा और बदलाव भी करना चाहिए। और क्या होगा कि वो चीजें मार्केट में नहीं लगेगी, मिलेंगी आपको, तो क्या करना पड़ेगा, आदमी को एजेंसी में जाना पड़ेगा और वो कॉस्टली पड़ेगा। तो समय के अनुसार बदलाव देना भाई कंपनी आजकल दे रही है और देना भी चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। ये वैगन की पोलो गाड़ी थी, बहुत बढ़िया गाड़ी थी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है बस। और कल मिलते हैं नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।